Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। हाँ ठीक है। देखो कुछ बच्चों ने कहा कि उनको ग्राफ प्लॉट करने नहीं आता है, कैसे ग्राफ किया आता है प्लॉट। ठीक है, Sir, I have a doubt, and the question posted by someone means someone had posted a question and asked the doubt in first one in the picture on Target 23 group. You answered in voice, but I didn't understand the answer. ओके। तुम कहाँ, यू स्टे एट व्हाट प्लेस बेटा? Sir, I didn't share on Target 23 नहीं WST वो नहीं Maths group. ना वो मुझे मालूम है। आई एम आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू स्टे? Virar, sir. विरार। तो मतलब एंड वेयर यू, मतलब यू मतलब आपको हिंदी समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है ना? No, sir. तो नहीं हिंदी होती है। में बात तो हिंदी में बात करना भाई। ठीक है सर। अरे इतना जोर पड़ रहा है मेरे कान पे यार, मतलब क्या, मतलब एकदम मुझे लगा कि यार मतलब ठीक है, कौन सा कह रहा है तू? आ, और भाई ट्रिगो Yes, वाला sir. क्वेश्चन कल रात में डिस्कस करने वाले थे, वो किसी ने डाउट ही नहीं पूछा। अच्छा फर्स्ट वाला कह रहे हो तुम, तो फर्स्ट वाला तुम लोग को पढ़ाया थोड़ी ना गया है, ये साइन स्कीम तुम्हारे बैच में पढ़ा दिया गया है। नहीं सर। तो फिर आपको कहे क्यों समझ में आएगा? अलग अलग बैच के बच्चे हैं ना इसमें। ओ, ठीक है हाँ। मुझे तो लगा कि सेम ही है। अब देख हिंदी में बोल रहा है, कितना सही लग रहा है। यस सर। मेरे को लगा पता नहीं, मेरे को एक्चुअली बोल नहीं, मेरे को लगा कि मैं सब शायद तू मतलब टोटली मतलब या तो अंग्रेजी स्कूल का भी नहीं होगा, मतलब हिंदी सबको आती है, मतलब सबको नहीं आती है बट जनरली मुंबई में सबको आती है। तो ठीक है। हाँ सर, आई एम इंडियन ओनली। नहीं इंडियन की बात नहीं कर, मुझे लगा तो साउथ साउथ का नहीं हो, मतलब एक बच्चा है मेरे दूसरे बैच में, वो बिल्कुल ही साउथ का है, अभी ट्रांसफर हुआ है उसका, तो मतलब बिल्कुल ही साउथ का है, मतलब उसने कभी हिंदी सुनी ही नहीं है। तो ओ, ठीक है। अच्छा। चल ठीक है। अपन अभी प्लॉटिंग का, कुछ बच्चे ग्राफ प्लॉट की बात कर रहे थे, जैसे ग्राफ प्लॉट करने नहीं आता है, ठीक है। आ, देखते हैं। जैसे x प्लस चलो ये देखते हैं ना, x और y है, मैं फंक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधा आपको इनपुट आउटपुट दे रहा हूँ, ठीक है ध्यान देना। 1 पे 1 है, 2 पे 3 है, 2.5 पे। अब जिस बच्चे ने डाउट पूछा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम था उस बच्ची का, आई डोंट नो क्लास में भी है कि नहीं है। कौन सी बच्ची थी जिसने डाउट पूछा था? ये एक अलग समस्या है आपके बैच में, चलो। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लॉट करना है, ठीक है। तो यस कैसे सर। करते हैं बताओ? ये स्ट्रेट लाइन का सिस्टम है ना सीधा, तो क्या करते हैं अपन, x लेते हैं और y लेते हैं, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 है तो y कितना है? 1 1। जब y का वैल्यू 0 है तो x कितना है? माइनस -1। 1। One. वो बच्ची का नाम ही भूल गया मैं यार, क्या डाउट था उसको, है कि नहीं क्लास में बच्ची?
ठीक है, तो अपने पास इस कर्व पे पॉइंट क्या आ गया, 0,1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, बोलो सब लोग, -1,0। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. 0 comma is this point, -1,0 is this point. Now if I join these 2 points, तो मेरे पास आ गए ना लाइन की इक्वेशन, बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. That is how we plot the lines. That is how we plot the lines. इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, अभी मेरे ख्याल से जैसे मान लो कि अगर x ऐसा है, थोड़ा खराब x y ले लेते हैं, x और y, ठीक है, फाइन। तो लेट से x का 0 पे, y 0, x का just give me 2 times, 2 minutes. x की वैल्यू जब 0.522 है तो y की वैल्यू 0.5 है। जब x की वैल्यू 0.78 है तो y की वैल्यू y की वैल्यू 0.70 है। वन पॉइंट जीरो फोर है, 1.04 है, तो y का वैल्यू आएगा तुम्हारा 0.866, ठीक है। और जब x की वैल्यू 1.57 है तो ये वैल्यू 1 है। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. फिर ये 0.86, 0.70, 0.5 और 0, ये जो है 3.14 हो जाएगा। और ठीक है, 1.04 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2.08 और फिर 2.61 ठीक है। ये वैल्यूज प्लॉट करनी है, ये वैल्यूज प्लॉट करनी है, ठीक है। तो अभी देखो, जिस बच्ची ने डाउट पूछा था, इफ यू आर अवेलेबल इन द क्लास यू नीड टू डिस्कस विथ मी कि कैसे प्लॉट करते हैं। अगर फिर आप फिर डाउट पूछो, सर मुझे नहीं आता, फिर मैं कैसे बताऊंगा? ठीक है, नाउ व्हाट बताओ। अभी वी नीड टू चूज अ प्रॉपर स्केल्स ना। Yes, sir. जब भी ग्राफ बनाते हैं अपन, तो फर्स्ट थिंग क्या होती है, अपने को एक प्रॉपर स्केल चुनना पड़ता है ना। तो मैं प्रॉपर स्केल मैं क्या चुन रहा हूँ, 3 तक जा रहा है ना मेरा, तो लेट से ये 0 है, मैं 4 को 1 मान रहा हूँ, 4 स्क्वायर्स को 1 मान रहा हूँ। Okay, sir. ये बात समझ में आती है? Yes. Yes, sir. दैट इज हाउ वी ड्रॉ द थिंग्स, वी प्लॉट द थिंग्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 1 माना है। यहाँ तक क्लियर है?
Now Yes, how sir. do we plot? Now how do we plot? चलो. Now we need to find ना 0 पे 0 है. Yes, अरे sir. आपको ये मालूम है ना कि अपन प्लॉटिंग कैसे करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं ना, ये मालूम है ना? Yes, sir. Yes, sir. एक्स Yes, sir. कोऑर्डिनेट पे मालूम वाई है. कोऑर्डिनेट, ठीक है. 0.52 पे 0.5 आया वाई, तो वाई का अच्छा ऊपर में गड़बड़ क्या, 1 2 3 पे कर दिया मैंने, ठीक है. तो ये 4 पे अगर 1 2 3 4 4 तो यहाँ पे ना ये कम होगा, 1 2 3 4 1 2, हाँ सब सही है, ठीक है. तो दिस इज द पॉइंट ना. चलो अभी बताओ 0.52, तो अपने को मालूम है ना ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, बीच वाला पॉइंट कितना है 0.5 है ना, और ये वाला पॉइंट कितना है 1.5, ये कितना है 2.5. 2.5, ठीक है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी चूज द स्केल. 0.52 का मतलब क्या होगा बताओ? 0.5 से थोड़ा 0.52 सा का आगे. थोड़ा सा आगे, 0.52 मतलब 0.5 से थोड़ा सा आगे. आई होप आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा ना कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है 0.25, 2.5. ये वैल्यू कितनी है 0.75, 1.25. ये 1.7. फालतू ये क्लमजी हो जाएगा बस, इसलिए मैं लिखा नहीं था. चलो तो 0.5 Yes, पे व्हाट sir. इज 0.5 पे व्हाट इज द आउटपुट, 0.52 पे व्हाट इज द आउटपुट 0.5. 0.5. सो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं और क्या है ना, दिस पॉइंट Yes, भी sir. थोड़ा सा. चमकती है. नेक्स्ट पॉइंट Yes, क्या है 0.78. 0.78 कहाँ आएगा बताओ? 0.75 0.75 के थोड़ा आगे. 0.75 के थोड़ा सा रहेगा. आगे. और क्या प्लॉट करना है 0.70. ये वाला पॉइंट कितना है 0.75 है ना ये, तो 0.70 कहाँ होगा बताओ? 0.75 के उसके थोड़ा थोड़ा आगे नीचे. जाएंगे, उसके थोड़ा सा नीचे. ये बात चमकती है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे बस, ये बात चमकती है. उसके बाद Yes, क्या है फिर sir. 1.04 पे कितना है 0.86, तो 1.04 कहाँ होगा 1 के थोड़ा 1 आगे, के थोड़ा सा आगे. और 0.86 कहाँ होगा 0.75 और 1 के ऑलमोस्ट बीच में होगा. Yes, बीच में. ये बात चमकती है, ठीक है. अब मुझे बताओ 1.75 पे वैल्यू 1.57 पे 1.57 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा 1.57, उस पे आउटपुट Yes, कितना sir. है 1. 1 है. ये बात चमक रही है, Yes, sir. Yes, ठीक है. sir. आगे आओ. फिर क्या बोला 2.08 पे 0.86, 2.08 कहाँ होगा 2 के थोड़ा आगे होगा, Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही है ना. फिर क्या वैल्यू है बताइए 2.35, तो 2.35 कहाँ होगा 2, ये तो 2.25 है ना, 2.35 ऑलमोस्ट 2.25 और 2.5 का मिड पॉइंट होगा. Yes, sir. और आउटपुट क्या है वहां पे 0.70. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट थिंग क्या है बताओ 2.61 कहाँ पे होगा 2.5 की थोड़ा ऑलमोस्ट आगे रहेगा है ना. Yes, sir. आउटपुट कितना है उस पे 0.5. यहाँ तक क्लियर है. Yes, sir. और Clear. 3.14 पे क्या है 0. 0, ठीक है. तो नाउ हमने ये वैल्यूज प्लॉट कर दिए. दैट इज हाउ वी प्लॉट. नाउ जब ग्राफ बनाना होता है तो वी यूज द फ्री हैंड ड्राइंग, मतलब ये जो है अपना, Without using scale. हाँ सीधा ले जाके ऐसा ले जाके नीचे कर दिए. Yes, sir. ये बात चमक रही है. Yes, sir. यही तो आपको आपको ध्यान दो, अगर जो मैंने x और y लिखा है वो कुछ नहीं है, वो क्या है y इक्वल टू साइन एक्स का ही मैंने आउटपुट लिखा है. ध्यान आया क्या? Oh, yes. हाँ सर. मैंने y इक्वल टू साइन एक्स का ही आउटपुट लिखा है ना. ये बात समझ में आती है अभी ग्राफ कैसे बनाना है? हाँ आदित्य बोलो क्या हुआ, डाउट क्या है? बोलो. सर वो गलती से हो गया था, ये सब बोलना चलो था. ठीक है. ये आपको क्लियर है कि अच्छे से ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं धीरे धीरे करके? So, sir, आपने इसमें y is equal to sin x का ही वैल्यू लिया है ना, मतलब आउटपुट. हाँ हाँ हाँ, मैं आप लोगों को डराना ही चाहता था इसलिए मैं लिखा नहीं था, बट मैंने वैल्यू y इक्वल टू साइन एक्स वाली ही ली. वही तो मैं
बगल में मोबाइल पे कैलकुलेट कर रहा था ना बार बार डिवाइड करके। अरे ये बात चमकती है। Oh, yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं फाइनली वापस से आपको दे रहा हूँ प्रॉपरली कि अब इसका ग्राफ वापस से बनाना है एक बार। y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स का x एक्सिस पे क्या रहेगा? x एक्सिस पे क्या रहेगा बोलो? एंगल्स इन रेडियंस, एंगल्स इन रेडियंस। Radians. है ना, और y पे क्या रहेगा? आउटपुट। ये बात चमकती है सभी को अभी अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसी बच्चे ने ये भी कहा था सर वापस से ये भी समझा दो एक बार, कास्ट वो ऑल साइन टैन कॉस रूल। तो बच्चे क्लास में प्रेजेंट है तो बोले समझना है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर। इतना क्लियर है क्या सभी को? ऋषभ क्लियर है ये पार्ट? Yes, sir. अभी वापस से ये ग्राफ बनाओ एक बार आप लोग। आज ग्राफ पेपर पे बना के उसको ग्रुप में डालो, मैं देखूंगा। आप लोग जो कहता हूँ करते ही नहीं हो। कल भी कहा था मैंने कि डाउट पूछो ग्रुप पे, पूछा ही नहीं आपने रात में। आप लोगों ने किसी ने भी डाउट क्यों नहीं पूछा बताओ? इसका मतलब क्या आप लोग कल अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे? कल क्लास कब हुई थी? कल हुई थी, परसों हुई थी, कब हुई थी? कल ही हुई थी कल ही ना? हुई थी सर। तो आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, होमवर्क क्या हुआ बताओ? मुझे थोड़ा स्लाइड बुखार था तो सर वो मैंने होमवर्क देखा। पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, होमवर्क पूरा नहीं हुआ था, जितना हुआ था तुम डाउट पूछो तो अच्छा रहता है ना। हाँ ऋषभ सर। तुमने ऋषभ तुमने कहाँ तक किया है? सर मैंने 9th तक किया। सर उसके बाद थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा था तो मैं कर रहा था। नहीं तो 9th के बाद भी होगा बेटा, कर तो। वो बच्ची पे ना मुझे अभी गुस्सा आ रही है। उसने मुझे पूछा था कि सर वापस समझाओ, उसने क्या कहा था? ग्राफ प्लॉट करने नहीं आता है। मैं क्या बोलूंगा उसको, कहाँ खोजूंगा? नंबर भी सेव नहीं किया था मैंने। बच्चे का नाम क्या था? ठीक है। सर आपने YouTube पे अब तक टोटल 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, राइट? यस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सुबह सुबह मैसेज आया था। हेलो सर। हाँ, सर आप मुझे ये समझा सकते हो कि ये सब की वैल्यूज कैसे आई है ये ग्राफ में, सेकंड वाली जो नीचे वाला है? मतलब बताओ कौन सा बोलो। सर ये एक्स एंड वाई की मतलब 0.52 फिर 0.5 ये सब वैल्यू कैसे आए हैं? मैंने लिख के दिया तेरे को इसलिए आया। लिख के जिसको कोई याद ऐसा नहीं है ना, कुछ याद नहीं करना है ना? नहीं नहीं, मैंने लिख के दिया ना, उस दिन किया था ना हमने पिछली वाली क्लास में। हाँ पिछली वाली ये क्लास वही में किया सब। था ना हमने। वो हाँ चार्ट सर, याद हाँ। है? वो ट्रिग्नोमेट्री वाला चार्ट याद है, पाई/3 वगैरह वाला? ये तो बस हाँ एक सर। बार तुमसे ग्राफ बनवा रहा हूँ, बाकी थोड़ा ना ग्राफ बनाना हाँ है बार बार। ये तो ओके कैलकुलेटर से ग्राफ बनाना है। अरे ये ओके बात सर। समझती है क्या? यस सर। हाँ नेहा नेहा नेहा, मैं क्लास में हूँ, बैग में बहुत आवाज है सर। ठीक है। अरे इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हेलो। ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में कितने सेट ऑफ फॉर्मूले किए हैं? और भाई देखो मेरी बात समझो, जितने भी लोग पढ़ रहे हो, मतलब देखो दो ऑप्शंस हैं। अगर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बेटा, बिकॉज मैं ना थोड़ा मतलब सनकी टाइप का इंसान हूँ कि मतलब अगर होमवर्क दिया तो फिर मेरे को चाहिए कि तुम डाउट पूछो,
ऐसा नहीं होगा कि तुम आओगे और जाओगे, और ऐसा नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो भाई यू विल हैव टू डू द होमवर्क, ठीक है? तो मतलब आज पहली बार होमवर्क दिया तो छोड़ दे रहा हूँ, बट और दूसरी चीज, ग्रुप पे पूछो, ग्रुप पे पूछने में प्लीज मत शर्माओ, ग्रुप पे पूछने में प्लीज मत शर्माओ, ठीक है? अपन ने कितने सेट ऑफ फॉर्मुलेस किए हैं अभी तक? 5. Sir, 5 बोलो कौन कौन सा? पहला फॉर्मूला बताओ। sin A plus B. अब मैं जितनी बार लिखूंगा उतनी बार तुम लोग भी लिखोगे। कोई ये नहीं सोचेगा सर हमने एक बार ऑडियो लिख रखा है। अगर आप चाहते हो सीखना मेरे साथ, तो जो कह रहा हूं वो करो। Sin A minus B is equal to sin A cos B minus sin B cos A. आप लोग का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया है? नहीं हुआ, अभी चल रहा है? No sir, we are Sir, still integration चल रहा है. Sir, integration is going on. Differentiation has been completed. फिर से cos अंग्रेजी A आ plus गया। B is equals to cos A cos B minus sin A sin B. बिंदास रहो ना घर में। देखो जो लोग घर में अपने अंग्रेजी में बात करते हो वो अंग्रेजी में बात करो, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग घर में अपने हिंदी में बात करते हो, दोस्तों जैसे बात करते हो, हिंदी में बात करते हो, तो वो लैंग्वेज यूज करो क्लास में। हाँ, बट अगर तुम दोस्तों से भी अंग्रेजी में बात कर रहे हो और घर में भी, देन आई हैव गॉट नो इश्यूज। cos A Right? minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin. Okay, sir. पढ़ाई बहुत मस्ती की चीज होती है, स्पेशली जेई प्रिपरेशन बहुत मस्ती की चीज है, रिलैक्स होके पढ़ना होता है। ये रोमन 1 था, ठीक है? Yes sir, Roman 2 was product to sum. प्रोडक्ट टू सम। Sin A 2 sir 2 sin A cos B 2 sin A cos B is equal to sin A plus B in brackets plus sin A minus B in brackets. Two sin B cos A. Minus sin A minus B. 2 sin A sin B. अच्छा ठीक. 2 cos A cos B. Cos A plus B. Cos A My- plus B plus cos A minus B. Cos A plus B minus cos A minus B. गलत आया तुमको फॉर्मूला। Cos A minus B minus cos A plus B. हाँ ये सही है. ठीक है, थर्ड सेट क्या था? सर 2 मिनट. हेलो, सेकंड सेट क्या था? प्रोडक्ट टू सम था ना? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड सेट क्या होगा? Sum to product. सम टू प्रोडक्ट। देखो फॉर्मूला याद करने sin का A ट्रिक plus sin B वाला सर. हाँ, आप लोगों को फॉर्मूला याद करने का ट्रिक्स बताया था मैंने। नहीं सर. हाँ, देखो ट्रिक क्या है फॉर्मूला याद करने का, कि डेली आपको एक बार फॉर्मूला लिखना चाहिए। सुबह कुछ भी पढ़ाई करने के पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिख के बैठ जाओ, जितना कराया गया, तो ही फॉर्मूला याद होगा। नहीं तो फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, और जब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपका काम नहीं बनेगा। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? 2 2 sin sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. फिर
sin c minus sin d is equals to 2 sin c minus d divided by 2 cos c plus d divided by 2. हाँ, फिर cos c cos plus से क्या होगा? 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. cos c minus cos d is equals to minus 2 sin c plus d upon 2 sin c minus d upon 2. Sir, we can also write it like 2 sin d minus c by 2 sin c plus d by 2. तेरा नाम क्या है? यश यश गुप्ता. यश गुप्ता. तुम घर में हिंदी इंग्लिश में बात करते हो? Most of the time. ओ भाई, चल फिर ठीक है. और दोस्तों में? They're also English, sir. कौन से स्कूल में पढ़े हो तुम? Sir, Matrix Academy School. तुम दोस्तों में इंग्लिश, तो तुम्हारे दोस्त हैं जो, अरे दोस्त मतलब स्कूल के दोस्त नहीं कह रहा हूँ मैं, गली मोहल्ले के दोस्त भाई, वहां भी इंग्लिश में बात करते हो आप लोग? Yes, sir. I do the same. अरे मैट्रिक्स एकेडमी तो विरार में ही है ना? विरार तो मतलब हाँ सर. वहाँ? Yes. अच्छा, सर मैं मैट्रिक्स एकेडमी नहीं पढ़ा हूँ. नहीं ठीक है, मतलब मेरे फ्रेंड्स थे आईआईटी में कैंपस में, तो पवई वाले जो फ्रेंड्स थे वो बोलते थे इंग्लिश में, बट कैंपस में तो हिंदी में बात करते थे यार. चलो कोई बात नहीं, ऐसा मतलब लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज अनकंफर्टेबल लग रही है आप जब इंग्लिश में बोल रहे हो, तो मतलब हेलो लाइक सर. वही. हाँ, फोर्थ सेट क्या था बोलो? सर हाँ सुनो ना. बोलो ना. अरे सर, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला कब लगाना है? अभी तो शुरू किया है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, पता थोड़ी नहीं चलता ट्रिग्नोमेट्री में. मतलब जब प्रैक्टिस, अभी तो 15 तो गिना चुना 20 तो क्वेश्चन बनाए हो, अभी क्या ही मालूम चलेगा. ठीक है, अभी टॉपिक चलेगा ना, लंबा चलेगा ना टॉपिक, तो 15-20 दिन तक तो धीरे धीरे करेंगे. अभी नेक्स्ट वीक देखो ना कितनी क्लास लगाई है मैंने. ठीक है सर. नेक्स्ट वीक 5 या 6 क्लास लगाई है मैंने 1-1 घंटे की, तो डेली 10 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, चल भाई. यस, फोर्थ वाला फॉर्मूला बताओ क्या था बेटा? हाँ, फोर्थ सेट क्या था बोलो? हेलो, सर याद नहीं आ रहा है फोर्थ वाला. देखो नोट्स देखो, लास्ट क्लास का नोट देखो. नोट देखो ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ याद करना है तुमको, अभी आज तो बोल. I don't have it. तुम बताओ, नोट्स देख के बताओ, नोट्स से बताओ देख के क्या था फोर्थ सेट? सर tan का. tan वाला tan था. a tan plus का. b. tan a plus b is equals to tan a plus b upon 1 minus tan a tan b. tan a tan b. अब मुझे तेरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा कि सर ये मालूम कहे चलेगा कब कौन सा लगाना है. थैंक यू सर. बट हाँ, बट साथ में तू अगर कल रात में डाउट पूछा होता ना तो मुझे और भी अच्छा लगता. 10a मैंने minus कहा था ना रात में 11-12 बजे डाउट पूछना सब लोग. अरे सर, मैं नया स्टूडेंट हूँ. आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास है? हाँ, फर्स्ट नहीं मतलब सेकंड है. सर आपने प्रीवियस क्लासेस के जो आपने जो लेक्चर्स जो लिए थे आपने उसके नोट्स कहीं पे अपलोड किए हैं क्या? हाँ, ग्रुप पे ही है. सर क्योंकि मेरे पास पूरे 5 जितने भी क्लासेस लिए उसका बैकलॉग है. अरे सर, मेरे पास तो बहुत है. नहीं नहीं, अरे उसकी चिंता मत करो यार, जो भी FOM 1 का है ना, जो हाँ. भी FOM 1 का है
उसकी चिंता मत करो, वो तो धीरे धीरे अपन कर लेंगे, मतलब वो मैं करवाने वाला हूँ ना वापस से एक बार तो। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में यही रोमन सेट, मैं देखो पहली बार मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आपको हर क्लास में जो लास्ट 2-3 क्लास में पढ़ाया गया वो मिलते रहेगा हमेशा। नोट्स में भेज दूंगा, लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं। तो सर आपने जब फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था उसके बाद से मेरी क्लासेस अटेंड नहीं हुई थी क्योंकि मेरे घर पे वाईफाई का इशू था। तो मेरे को अभी डायरेक्टली ये क्लास में डायरेक्टली ये फॉर्मूलाज लिखने हैं, तो इससे पहले आपने कुछ कराया था क्या? मैंने पहली क्लास में, मुझे याद नहीं है अभी क्या कर, जो ग्रुप पे तू है तो ग्रुप पे है ना। सर मैंने जो फर्स्ट क्लास में लिखा था वो थोड़े बहुत फॉर्मूलाज थे और उसके बाद ये प्रोडक्ट टू सम रूल तक मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा। वो समझ गया मैं ये कह रहा हूँ कि तू ग्रुप पे है कि नहीं है, BB1 या BB1 किसी ग्रुप पे है तू? वन पे हूँ मैं। उस पर नोट्स भेजा है ना, मैं जिस भी दिन पढ़ाया, नोट्स चेक कर लेना एक बार। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, 10A प्लस बी, लास्ट क्लास में तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया था ना, लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाया था क्या, मैंने बस डिस्कस किया था। सर सम सॉल्व भी किया था। हाँ, सर लास्ट में किया था शायद। ये हो गया 4 सेट, राइट? यस सर। सर फोर्थ सेट में दो ही फॉर्मूला है बस। हाँ, फिफ्थ में भी बस 2 ही है ना सर? आते हैं फिफ्थ में। सर आप IIT में थे क्या? तो भाई सर आपने कौन सा ब्रांच लिया था? मैंने केमिकल लिया था, दैट टाइम 1000 रैंक पे केमिकल ही मिलती थी। आपका 1000 रैंक आया था? हाँ, मैंने 3000 रैंक आए थे, मैंने ड्रॉप लिया था उसको। अरे सर मैंने पहली बार मेरी रैंक 3000 आई थी, मैंने ड्रॉप लिया था अरे क्योंकि सर, मुझे IIT बॉम्बे आना था। अरे आप सर। कौन से क्लासेस में थे? मैं यार 11th में तो ऐसे ही टाइम पास ही करता रह गया, और फिर 12th में थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई किया, तो फिर रैंक आ गई 3000। तो फिर कौन उसके से बाद बोर्ड से? मैं 1 साल, उसके बाद 1 साल नहीं, 12th में तो मैं कहीं नहीं था। उसके बाद फिर मैं कोटा गया था कौन से ड्रॉप बोर्ड से लेके। थे? कौन से बोर्ड से थे? कौन से? बोर्ड SSC, CBC ऐसा? मेरा 10th ICSE था, 11 इसलिए 12 CBSE था। इसलिए सर। क्यों भाई, अरे सर हम लोग SSC के बहुत ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तुम लोग अभी 12th में 11th 12th में ICSE लिए हो? नहीं सर, CBC लिए। सर मैंने हाँ तो अच्छा, CBSE लिया है, मुझे सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, मतलब ICSE वाले वो 10th में थोड़ा ज्यादा होता है। सर मैंने फर्स्ट से 10th ICSE किया, उसके बाद CBSE लिया मैंने। हाँ तो मैंने वही किया था। अरे भाई तेरे को अंतर तो नहीं, आसान पड़ेगा ना फिर। ज्यादा अंतर नहीं पड़ता यार, ICSE वालों को अलजेब्रा कमजोर होती है। हाँ सही बात है, मतलब सही बोल रहे हैं। मेरे 10th तक तो फॉर्मूला ही नहीं आया क्वाड्रेटिक वाला, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। जब मैं 11th में गया और क्वाड्रेटिक शुरू हुआ 11th का, सभी बच्चों को मालूम था, CBSE वालों को तो फॉर्मूला। मैं तो डिप्रेशन में चला गया, मेरे स्कूल ने मुझे धोखा दे दिया। ऐसा नहीं होता यार, डजेंट मैटर। ठीक है, ये 1 2 3 4 4 सेट हो गए, इतनी बात समझ में आती है आपको? यस सर। Yes, sir. यस। कॉपी कर लो इसको। अब कर लिया सर। ठीक है, क्योंकि एक बच्ची और भी पूछी थी, और जो भी कुछ भी पूछो नाम बता के पूछो यार, क्योंकि उसमें कैसा होता है ना कि मतलब आपका जब व्हाट्सएप करते हो तो उसमें आपके पापा मम्मी का नाम रहता है, पता ही नहीं चलता है कि लड़का पूछ रहा है लड़की पूछ रही है। ठीक है सर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम नेम मेंशन कर देंगे। और एनीवे जो भी पूछना है ग्रुप पे पूछ लिया करो भाई। एनीवे से फिफ्थ सेट क्या था? sin A plus B sin A minus B is equals to sin square A minus sin square B. जिसने बोला उसकी नाम, उसका नाम क्या है तेरा बेटा? सिद्धार्थ करमुकर। तू किस स्कूल में पढ़ रहा है अभी? मैं अभी निर्मला में कॉलेज में, मैं निर्मला DSR मिलिया। पे था। हम्म। और
ये फिफ्थ सेट था। यस सर। सर यहाँ तक हाँ बोलो बेटा। सर वो पहले वाला पेज दिखा सकते हो क्या? मैंने अभी ज्वाइन किया। कहाँ थे तुम अभी तक? सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था लेक्चर। नया नया पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हारे वजह में, शांत हूँ, नहीं इतना नहीं होता है। मेरी क्लास में बच्चे 5 मिनट पहले आके बैठ जाते हैं भाई। मैं वेटिंग रूम शुरू कर देता हूँ, फिर घुसने ही देता हूँ मैं किसी को। ठीक है, जल्दी करूंगा। सर अपने पढ़ो ना। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो ना। करेंगे समय आने पर। अभी क्या एक्सपेंस करना है? वो तो आप लोग बच्चे हो, अभी आप लोगों तो आपकी उम्र वाले लोगों से मिलवाते हैं। नेक्स्ट क्लास में बुलाऊंगा 3-4 बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में है कैंपस में। सर आपने आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच क्यों नहीं ट्राई किया? क्योंकि मेरी रैंक नहीं थी। कंप्यूटर साइंस ब्रांच मेरे टाइम पे 62 रैंक पे खत्म हो गई थी। मेरी रैंक 1000 थी, 1143। अच्छा मुझे कंप्यूटर साइंस रुड़की में मिल रहा था, बट मुझे आईआईटी में पढ़ाई थोड़ी ना करना था। मुझे बस आईआईटी आना था, तो मुझे और बॉम्बे आना था। मैंने जो अपने टाइम पे जो मैंने 9 ऑप्शंस भरे थे ना आईआईटी के, हाँ वो सारे के सारे मेरे बॉम्बे गए थे। मुझे कोई और आईआईटी जानी नहीं थी। क्यों सर ऐसा? है मतलब बॉम्बे आना था। सर का मूड नहीं था। नहीं मूड नहीं, बॉम्बे आना था क्योंकि जो मतलब अ, बचपन शौक। नहीं शौक नहीं यार, मतलब अभी तुम्हें बच्चे हो क्या ही बताऊंगा सपना। मतलब। सर बताओ। नहीं नहीं नहीं। हाँ सर बच्चे जैसे हो कि ना अभी। हाँ बच्चे, ऐसे मेरी वाइफ अभी जो है, मतलब अभी जो मतलब अभी क्या होता है, मतलब वाइफ है जो मेरी, तो मतलब सी टुक इन बॉम्बे एडमिशन 2004 में लॉ में। अच्छा सर अभी एक्सप्लेन। सर समझ गया मैं। हाँ अभी समझ गए ना? बस सर ठीक है। समझ गए पूरा। हाँ बस सर। पूरी कहानी समझ गए ना? बढ़िया है। हाँ सर। बस इसीलिए बॉम्बे आना था, और क्या। मामला बिल्कुल क्लियर था, बॉम्बे आना है। सर ठीक है। आपका एडवांस में कितना रैंक आया था? किसमें? आपका एडवांस में परसेंटाइल कितना आया था? हमारे टाइम पे बेटा एडवांस और मेंस नहीं होता था। मेरे टाइम पे एआई ट्रिपल ही होती थी एनआईटीज के लिए, और आईआईटीज के लिए आईआईटी का स्क्रीनिंग एग्जाम होता था, और आईआईटी का ही एडवांस एग्जाम होता था, सब्जेक्टिव पेपर। अच्छा 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 ओके सर। हाँ, तो मेरा आईआईटी का जो स्क्रीनिंग पेपर था उसमें 195 था, और जो आईआईटी का सब्जेक्टिव पेपर था उसमें मेरा 1143 था। ठीक है, कॉपी कर लिया तुमने जिसने कॉपी करना था? यस सर। चलो भाई। एक सेट और इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, फिर क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। मल्टीपल एंगल सर ये सिक्स सेट मतलब ये फॉर्मूला सेट है कि क्या है? फॉर्मूला सेट, अच्छा रोमन, अच्छा ठीक है ठीक है। मल्टीपल एंगल सेट। ठीक है, तो कहानी बहुत सिंपल सी है कि मल्टीपल एंगल्स में थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। अगेन फॉर्मूलाज, दिस आर क्लस्टर ऑफ फॉर्मूलाज। आपको डर लग रहा होगा कि याद कैसे करेंगे। अगर आप पढ़ने के लिए आए हो रेजोनेंस में, और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो कह रहे हो मानो। बस सुबह उठो, 15 मिनट जब आप ब्रश करते हो, ये फॉर्मूलाज मन में रख लो, या इन फॉर्मूलाज को लिख के एक जगह अपने पॉकेट में डाल लो। देखते देखते 10 दिन के अंदर याद हो जाएगा। मल्टीपल एंगल सेट आओ। sin 2a is equals to 2 sin a cos a। मैं पहले सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, और देन इसका अपन विल डू द प्रूफ्स। cos 2a will be cos square a minus sin square a। 2 cos square a minus 1, 1 minus 2 cos square a। c Sir, 1 हाँ, minus 2 sin square sin है ना? square a, 1 minus
2 साइन स्क्वायर है और tan 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। चलो लिखते हैं, साइन 2a पे आते हैं। आपके पास साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है? हाँ सर। Yes, होता sir. है, Yes. एक बार लिखो क्या होता है, बोलो। साइन ए कॉस साइन a प्लस साइन cos बी b कॉस बी, प्लस साइन बी कॉस साइन। साइन बी कॉस, इतना क्लियर है? अभी इसमें तुम क्या करो बे, a इक्वल टू बी डाल दो तो क्या बन जाएगा बताओ। साइन ए साइन क्या बन जाएगा बोलो, साइन ए कॉस ए Cos प्लस A, बोलो भाई sin A, cos A, क्लियर है? यस 2 क्या आ सर। जाएगा sin A, बताओ, cos A, 2 साइन ए कॉस, व्हाट इज दिस? sin 2A. अरे क्लियर है क्या? अरे हाँ सर। Clear है sir? सर ये सब इनके डेरिवेशंस है क्या? हाँ ठीक है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है? यस सर। बताओ कॉस भाई, ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस कॉस ए कॉस बी Minus sin A, sin B. साइन ए साइन बी, ए को टू बी डाल दो तो क्या होगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अरे हो गया। यस सर। Yes sir. अभी सुनो, कॉस स्क्वायर ए को 10th वाले फॉर्मूले से, सॉरी साइन स्क्वायर ए को 10th वाले फॉर्मूले से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 cos square A minus 1. 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये बात समझ में आती है? यस सर। कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखता है तो क्या होगा बताओ? 2 sin Minus square a। square. 1 minus 2 sin square A. हो गया ये भी? हो गया ना तीनों फॉर्मूला प्रूफ, सेट ए और सेट बी। क्लियर है? यस सर। tan वाले को बताओ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है? यस सर। क्या होता है? tan a प्लस tan b 1 माइनस ऐसे कुछ था। A plus tan देख B के दो upon 1 minus tan A tan B. बेटा, देख के बोलो, ऐसे ही कुछ था ये सब ना बोला करो, ठीक है? जब पढ़ाई करें सीरियसली पढ़ाई करेंगे। 1 माइनस tan a tan b, ठीक है? बताओ अभी क्या होगा? हाँ बोलो, डाल दो A इक्वल is टू equal बी to B. तो क्या बन गया बताओ? Tan A plus tan A. tan 2a, tan a प्लस tan a क्या हो जाएगा? 2 2 2 tan a। tan a बाई 1 minus 2. नहीं sorry times 2. अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। कॉपी करियो। अब करें?
नहीं सर, एक Yes, sir. ड्रेगो में ठीक है। टोटल कितना फॉर्मूला है? बस खत्म होने पे है। रैप करूं, कॉपी कर ले सब लोगों ने? यस सर। तो 6 सेट को तो अभी प्रूफ तो पीछे वाले पेज पे कर दिया, राइट? तो अभी वापस से एक बार लिख लेते हैं। तो साइन 2a क्या प्रूफ किया मैंने? 2 sin a cos a। से cos 2a क्या प्रूफ किया मैंने? Cos cos square square a a minus sin square इक्वल टू 2 cos square a minus cos 1 square minus 1 is equal to Ma- minus 2 sin square a। 1 और tan 2a क्या प्रूफ किया? 2 tan a upon 1 minus tan square a। ये डिराइव करने के बाद फिर से लिखना है क्या? ठीक है। इसी में एक और फॉर्मूला आता है यही चीज के बराबर, देखो 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है। तो जो दोनों ब्लू वाला फॉर्मूला लिखा है उसका भी मैं यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ। साइन 2a को क्या बोला मैंने, ध्यान देना। 2 sin a cos a, समझे क्या? हेलो सर। हाँ हेलो, अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ। यस सर। 2 sin a बाई cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, ये स्टेप क्लियर है सभी को? अरे नीचे ऊपर cos a से मल्टीप्लाई किया, क्लियर है नहीं ये तो? यस। अब ये क्या बन गया बताओ? 2 tan a इंटू स्क्वायर है। cos स्क्वायर a क्या होता है? 1 बाई cos नहीं sec स्क्वायर a। हाँ cos स्क्वायर a क्या होता है? 1 बाई sec स्क्वायर a। मालूम है ना ये सब? हाँ सर। और sec स्क्वायर a क्या होता है? 1 plus tan square। 1 प्लस tan स्क्वायर। हो गया प्रूफ? यस सर। सर हम लोग को डेरिवेशन काम में आता है क्या? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, क्वेश्चन ही तो। डेरिवेशन क्या होता है? आप तरह तरह की मैनिपुलेशन सीख रहे हो ना, ठीक है? तो ये लिखना है। सब कुछ लिखना होता है, जो मैं लिखवाता हूँ सब कुछ लिखना होता है। cos 2a का आते हैं। cos 2a का मैंने क्या दिया फॉर्मूला, आपको बताओ?
cos square a minus sin square a. बस फॉर्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होता है, हमेशा उस फॉर्मूले के पीछे एक सोर्स होता है, एक प्रूफ होता है, पता होना चाहिए। इस सिस्टम को tan में चेंज करना का कॉन्फिडेंस है आपको? इस सिस्टम को tan में चेंज कर सकते हो, बताओ? अगर cos स्क्वायर a बाहर निकालोगे तो क्या होगा बताओ? 1 माइनस, sin square by cos ये सब मैनिपुलेशंस हैं, ये समझ में आया? यस सर। sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a क्या होता है? 1 minus tan square a. cos स्क्वायर a क्या होता है? अरे समझ में आ भी रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। सर बोलो। आपने ये फॉर्मूला पहले भी लिखा था है? क्या बेटा? आपने आप जो फॉर्मूला लिखा रहे हो अभी, तो पहले भी लिखाया है? नहीं। अच्छा। अरे सुनो, एक बात समझो सब लोग। पहली बात, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में 3 से 4 क्लास ली है, ठीक है? चारों लेक्चर अपलोडेड हैं। आज मैं एनीवे चारों का लिंक भी डाल दूंगा दोनों ग्रुप्स पे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं हर चीज को 2 से 3 बार लिखवाता हूँ, ठीक है? अभी जिस बच्ची ने पूछा, तो मैंने ये फॉर्मूला अभी लिखवाया, इसके पिछली क्लास में नहीं लिखवाया, आज ही क्लास में लिखवा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? नहीं सर, मैं ये वाला नहीं समझा। कौन सा पार्ट बताओ? सर ये cos square a 1 minus sin square upon cos square a। नहीं समझा? हाँ ठीक सर। है, अगर मैं a माइनस बी लिखा हुआ है, मैं इसमें से a बाहर निकालता है, तो 1 माइनस बी बाई ए नहीं कर सकता हूँ मैं? सर कर सकते हैं। अरे मित्रा, क्या ही हो गया तुमको? a बाहर निकालना भाई। हाँ सर। अरे बोलो तो। ये नहीं आता है? आता है तो आता है ना, a बाहर निकालोगे तो क्या होगा? a यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पर b में a नहीं है ना, अगर नहीं है तो डिवाइड हो जाएगी ना चीजें। देखो ना, अंदर a भेज के क्या हो रहा है? हाँ a सर। इंटू 1a माइनस बी, a कट जाएगा। कल भी सेम चीज हुआ था, मैंने कल भी बताई थी ये चीज। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो फॉर्मूला क्या आ गया? 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 plus tan square a। वाला है ना, उस पे हम लोग कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं क्या? कौन सा? तो सेकंड वाला जो है ना cos 2a वाला, उसके अंदर हम लोग कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं। काय लिए क्या मिलेगा तुमको उससे? 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर a। ना, तो मतलब नहीं है, ठीक है? कंपोनेंट। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को यहाँ तक? यस सर। सर कॉपी करिए। कर लिया सर। इतनी जल्दी कॉपी कर ले सबने? नहीं सर। नो सर। कर लिया। रब करें? यस सर। ठीक है। चलो और देखते हैं कि क्या मतलब है, क्या पढ़ाया है मैंने। देखो आप ध्यान देना, जैसे आप ये बात ध्यान दो, इस फॉर्मूले का था आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ कैसे एंगल्स टूटते हैं। आप ये समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2a लिखा है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है बोलो?
उसका हाफ, उसका हाफ लिखा हुआ है। तो अगर मान लो साइन ए है तो क्या होगा बताओ? 2 साइन 1 ए by का आधा कितना होता है? व्हाट इज द हाफ ऑफ ए? व्हाट इज द हाफ ऑफ ए? अरे ए का आधा a/2 होता है ना भाई। हेलो, यस सर। अरे यार, साइन 4a क्या होगा बताओ? 2 साइन 2a 2a, जो भी लिखा है उसका हाफ। इस फॉर्मूले के लिए जो भी, तभी तो नाम है ना मल्टीपल एंगल। जो भी लिखा है उसका half. हाफ में चेंज कर पा रहे हैं ना। साइन 8a क्या होगा बोलो? 2 sin 4a Sin 4a. बस, cos 4a नहीं होगा। हाँ सर। साइन a/2 बताओ। sin a by 4. हाँ, तो पूरा बताओ। Sin 2 a by साइन, 4 cos a by 4. अरे भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? Yes sir. साइन Yes, 100 sir. डिग्री क्या लिख सकते हैं? 2 sin 50 degree. भाई कॉस, तुम लोग आधा कॉस तुम खा जा रहे हो यार। तुम लोग वड़ा पाव ला रहे हो, चटनी भूल जा रहे हो बार बार। साइन 150 डिग्री, साइन, चलो साइन 60 डिग्री क्या होगा? 2 sin 2 sin 30 degree cos 30 degree. देखो तो सही है ना फॉर्मूला? डालो साइन 30 cos 30 की वैल्यू। साइन 30 कितनी होती है? 1/2। और cos 30 कितना होता है बेटा? √3/2। √3/2. आ गया ना cos 6? चमको इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। हाँ सर। साइन 5a क्या होगा बताओ? 2 sin 5/2a cos 5/2a. अरे सीधा आधा में ब्रेक मारना है। ये बात चमकती है। हाँ सर। साइन 9a क्या होगा? 2 sin 9/2a cos 9/2a. cos 4a क्या होगा बताओ? 2 sin 2a cos 2a. 2 cos स्क्वायर 2a - 1 भी लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? और cos स्क्वायर 2a माइनस, बोलो, साइन स्क्वायर 2a भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? 1 Yes - sir. 2। तो Sin अपन क्या square 2a. जो भी एंगल है उसका हाफ। जो भी एंगल है उसका हाफ। अरे भाई ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. Yes तो sir. कॉसे को Yes, करो sir. ब्रेक। कॉसे का ब्रेक करो, क्या बनेगा? cos स्क्वायर a/2 माइनस, Sir, sin square a by. फिर से तुम लोग चट्टी खा गए। इतना क्लियर है? Yes sir. tan a का Yes क्या होगा sir. बताओ? तो tan a का फॉर्मूला देख के बोलो, कॉपी में नोट कियो, देख के बोलो। 2 tan, a/2. हाँ तुम लोग की प्रॉब्लम है। तुम लोग को मैं नोट शेयर नहीं करूंगा आज ना। मैं नोट्स नहीं, तुम लोग के बैच में मैं एक वीक बाद नोट शेयर करूंगा। तुम लोग को बात नहीं सुनते हो तुम लोग। मैं नोट्स कॉपी करने को बोलो, नोट्स कॉपी नहीं कर रहा है। tan 2a के फॉर्मूले से लगाओ ना आधा, नीचे क्या आएगा बोलो? A by 2. हाँ 2 tan 1 a/2 आ plus जाएगा ना। tan a/2. 1 प्लस plus. नहीं आएगा ना। 1 minus tan Minus. square a. tan square 1 a by माइनस tan स्क्वायर a/2। tan 4a, चलो बताओ क्या होगा? 2 2 tan tan 2a 2 by 1 1 minus. minus tan square 2a. पल्ले पड़ रहा है कुछ भी? कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? यस सर। कर रहे सर। सर No, तो भाई sir. कर लो, प्लीज वेट, मैं शेयर नहीं कर रहा, मैं शेयर नहीं कर रहा आज, क्यों सर? क्योंकि तुम लोग कॉपी नहीं कर रहे हो इसलिए। सर कॉपी सर कर कर रहा हूँ सर, टाइम चाहिए, बोलते रहा नहीं लिखा है सर, हाँ रुक तो कर जाइए। ना, मैं तो रुका है ना, मैं कहाँ बोल रहा है कि मैं आगे बढ़ेगा, मैं बोला क्या, मैं वेट कर रहा है ना तेरा, तो कॉपी कर। अरे आर्यन केनी, आर्यन, यार तू व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है मेरे से, क्लास में तू बोल नहीं रहा है। आर्यन केनी इसी बैच में हो ना बेटा? सर वो अनम्यूट पे है, वो है तो सही क्लास में। हाँ सर है वो। उसको आवाज नहीं जा रही, इसका मतलब वो क्लास में नहीं है, बस ओपन करे भाग गया है, बट व्हाट्सएप पे डाउट पूछ रहा है। अजब ही लोग हो। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आर्यन के नहीं। अच्छा उसमें क्या है ना, कल भी मैं बोला था ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट देखना पड़ेगा। हर बैच में बच्चे बता देते हैं सर इसमें ये सही ट्रिपलेट है, तुम लोग पीछे का आंसर देख के बताओ ना क्या ट्रिपलेट सही है, या तो ऊपर में गड़बड़ है नीचे में गड़बड़ है, तो मैं दूसरे बैच से पूछ के बताता हूँ। कॉपी कर लिए सब लोग? नहीं सर, लास्ट कल जो होमवर्क दिया था मैं आज रात में 10 बजे 1 से लेके 20 तक का उसका डिस्कस करूंगा, 1 से लेके 15 तक का मैं डिस्कस करूंगा आज व्हाट्सएप पे जूम पे? व्हाट्सएप पे। ओके सर। जब एक बार व्हाट्सएप पे कर लेंगे फिर अपन जूम पे भी करेंगे क्लास में। हाँ सर। सर ये cos 4a है क्या sin 9a के नीचे? हाँ अब जब मैंने बोला कि शेयर नहीं करूंगा तो एकदम प्रॉपरली अब कॉपी हुआ है, अब कॉपी हो गया, अब आगे बढ़े। यस सर। यस सर, कॉपी हो गया। चलो हाँ, इतना टाइम लगता है भाई, तो थोड़ा अब उसमें भी खेल लेते हैं कि साइन 2a को tan वाले में कन्वर्ट करो तो बोलो क्या होगा। tan वाला ही फॉर्मूला दिया है ना, क्या होगा बोलो, 2 tan a बाई, अरे हेलो, सर 1 माइनस साइन 2a का फॉर्मूला देख क्या है, साइन 2a के 2 वाले tan फॉर्मूले a वाले by पे 1 plus tan square। साइन a क्या होगा फिर बोलो, 2 tan 2 tan a by 2 हाँ by हाँ 1 plus tan square a by 2। हाँ साइन 4a क्या होगा, 2 tan 2a 1 plus tan square 2a 2a 2 tan 2a हाँ 1 plus tan square 2a। हाँ cos a क्या होगा, 1 minus माइनस tan a half upon 1 plus tan square a half।
क्या होगा बोलो? अरे आप लोग को चुप क्यों हो जाते हो? जो भी एंगल उसका आधा करना है, सीधा आधा करो ना बेटा, क्या दिक्कत यस है? सर। जो भी एंगल लिख प्लस रहे हैं tan अपन, स्क्वायर 3a डिवाइड बाय 2। जो भी एंगल अपन लिख रहे हैं उसको सीधा आधा मारना है ना, उसमें क्या कंफ्यूजन आ रही है बताओ? आधा ही क्यों करना है? वही तो फॉर्मूला प्रूव किया ना 6 सेट में। अच्छा ओके सर। चलो कॉपी करो फटाफट। चलो अब मैं फाइनली एक बार और 6 सेट लिख रहा हूँ। अब मैं वहां पर दिखा भी दूंगा आपको कि आप क्या कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ क्या लिखा है बताओ? साइन ऑफ कोई भी एंगल ट्वाइस है ना, क्या बन जाएगा बोलो? 2 साइन ए, 2 हेलो, sin है cos है। और tan वाले फॉर्म में तो आप समझे आधा ही क्यों बनना है? क्योंकि हमने ये लो फॉर्मूला प्रूव किया है, इसीलिए ना बनेगा। हेलो, यस हाँ सर। सर। ये आपका ए है। बी वाला क्या है? cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। 10 बार लिखवाया, 10 बार तुम भी नोट करोगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 1 1 माइनस माइनस tan tan स्क्वायर स्क्वायर ए, a 1 प्लस। ठीक है। सी वाला tan 2a क्या है? 2 tan है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। 1 माइनस tan स्क्वायर। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। कैसा होता है इसी के बी में एक और चीज भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कई बार इस फॉर्म में भी फॉर्मूला यूज किया जाता है, ध्यान देना। 1 प्लस कॉस 2a, कॉस 2a के फॉर्मूले के सेट का सेकंड लाइन में अगर 1 को लेफ्ट में भेज दूं मैं, तो ये बन जाएगा, देखो इस वाली लाइन का, हेलो, इस वाली लाइन यस का सर। 1 को अगर मैं लेफ्ट में भेजता है तो क्या बनता है? 1 प्लस कॉस 2a ना। अरे हेलो, यस सर। cos 2a ये है, 1 को लेफ्ट में भेजा मैं तो क्या बना? cos 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 cos स्क्वायर cos है। स्क्वायर है। समझा गया? सर तो हाँ फिर सर। वो सेम थिंग तो हम लोग बात cos के हर एक के साथ कर सकते हैं ना। हाँ बट ये स्टैंड कई बार यूज होता है ना। आपको मैं किस तरह से फॉर्मुले यूज हो रहे हैं मैं वो दिखा रहा हूँ बस। इस वाले में क्या होगा बताओ? इस वाले में देखो, cos 2a को लेफ्ट में भेजो, cos 2a को लेफ्ट राइट में भेजो, और 2 साइन स्क्वायर a को लेफ्ट में, क्या हो जाएगा? cos 2a 1 लेफ्ट माइनस राइट cos में 2 गया, है। 1 माइनस cos cos 2 2a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर है। 2 साइन स्क्वायर है। ये चमकती है चीज। चमकी सर। सो दिस इज द फाइनल कंप्लीट सेट 6। कॉपी करो। कॉपी कर लिया है? 2 मिनट दो सर। हाँ
लिख लिया सर। तुमने लिख लिया? चलो ठीक है, तो आपका जो होमवर्क है वही होमवर्क है। क्या होमवर्क आपका, क्या होमवर्क हो गया बताओ? अब ईमानदारी से करना है। क्या करना है? y इक्वल टू cos x, इन दोनों का ग्राफ, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको एग्जाम्पल 14 दिया है ना, मैं फोटो खींच के क्या भेजा है, मैं फोटो भेजा है, क्या भेजा है, मैं बुक भेजा है ना PDF। आपको? हाँ हाँ मैं बुक भेजा है। तो उसमें अपन जो एग्जाम्पल 14 आपको एग्जाम्पल 14 का है ना मैं करने को, हाँ तो सर। एग्जाम्पल 14 में ये आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का, एग्जाम्पल 14। और आप चाहो तो ग्रुप पे डाउट पूछ लो टारगेट 23 पे, तो मैं रात में ही सॉल्व भी कर दूंगा डाउट। इतना क्लियर है? ईमानदारी से आज 4-5 घंटे लगा के सॉल्व करो ना, एक बार लगाओगे तब तुमको आगे हाँ वाले सर। फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आएगा। इतना क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है सर जाओ। रात में 10 बजे के बाद ही डाउट पूछ सकते हैं ना? अरे नहीं भाई, कभी भी पूछ सकते, अभी पूछ लो डाउट, कभी भी पूछ सकते, डाउट पूछने में दिक्कत नहीं है। मैं सोचा था कि टाइम दे दूंगा कि आप लोग को सबको ध्यान रहे कितने बजे तक करना है। जिसको डाउट पूछना है अभी पूछ लो, अभी भी मैं अवेलेबल हूँ ग्रुप पे, मैं सॉल्व कर दूंगा। सर कौन सी ठीक ग्रुप है? पे भेजा है आपने? कौन सा ग्रुप है? इतना कंफ्यूजन है, टारगेट 23 पे नहीं हो तुम? नहीं सर। तुम किस ग्रुप पे हो? सर तुम मैं किस फिजिक्स हाँ, और केमिस्ट्री के ग्रुप में ऐड किया है, मुझे मैथ्स के ग्रुप में नहीं किया है। तुम किस ग्रुप, तुम ऑफ सेंटर के किस ग्रुप पे हो? जो फिजिक्स का ग्रुप, BB1 जो फिजिक्स का ग्रुप है, वहां उस ग्रुप का नाम क्या है? टारगेट 23। हाँ, तो आप BB1 में हो कि BB1 में हो? बी विरार की BB? BB। BB। तो कल तो आपके ग्रुप पे तो डाला था ना प्रशांत सर ने वो लिंक ज्वाइन करने को। सर वो लिंक ज्वाइन की थी पर वो रीसेट हो रहा है ऐसा बताया था। कौन बोला था रीसेट हो रहा है? मुझे वैसा मैसेज आया था, वो लिंक ज्वाइन की तो। और बाकी फिजिक्स मैथ का ज्वाइन हो गया था? हाँ वो दोनों में हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है चलो ठीक है जाओ, प्लीज होमवर्क करो यार, प्लीज होमवर्क करो, ठीक है? हाँ सर। चलो जाओ।